नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रघुदास और आप देख रहे हैं गुरु गोविंद फैब्रिकेशन। हाँ, तो दोस्तों हम आज बताएंगे कि एक 4x8 का आपको बेड बना के दिखाएंगे और ऊंचाई उसकी 2.5 फुट ऊंची होगी। तो दोस्तों हमारी वीडियो पर पहली बार आने को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहली बार आने वाले जो भी दोस्त हैं तो हमारी वीडियो को स्किप ना करें, पूरा जितना भी हम वीडियो बनाते हैं उसको पूरा देखें, क्योंकि कैसे हम बनाते हैं और किस हिसाब से बनाते हैं तो आपको उसकी जानकारी तभी होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल को आगे देखने के लिए या हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि अगले हम जो भी वीडियो बनाएंगे तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे, इस घंटी को नहीं दबाएंगे, तो आपके पास दोबारा हम जो वीडियो बनाएंगे वो जल्दी से नहीं आ पाएगी। और लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप हमें मोटिवेशन देंगे कि आपको ये कैसी वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगी, तो आप उसके बारे में आप कमेंट में बताएंगे तो हमारे को और भी जानकारी मिलेगी, तो हम और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने चाहेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम अभी आपको कैसे बनाते हैं बेड पाइप का, तो हम अभी 1.5 बाई 1.5 का पाइप में आपको बेड बनाना दिखाएंगे। जा रहे हैं, मेरा आप प्रोसेस से देखिएगा और वीडियो को स्किप करके ना देखें। अगर आप स्किप करके देखोगे हम कैसे बनाते हैं, कैसे वेल्डिंग करते हैं, आप नहीं समझ पाओगे। ये 4 फुट तो इसकी चौड़ाई हो गई है।
लंबाई इसकी 8 फुट है। अब हम इसकी कान निकालेंगे, इसकी घुनिया करेंगे। लेके मुल्क में दोनों दिन जाना, इस मोले के मुल्क कि एक तैमूरलंग नाम का गरीब लोहार था, मुसलमान घर में जन्म था उसका। वित्तीय हालत इतनी कमजोर थी कि कई बार तो भूखे रह जाते थे। पिताजी का देहांत हो चुका था। उनकी माताजी बड़ी धार्मिक थी, इतनी धार्मिक थी कि अतिथि कोई आते जाते रास्ता में रुक जाता, घर पे आ जाता तो अपना घर में जो भी 2 रोटी का आटा होता, 2 रोटी का आटा बनाकर अतिथि को खिला देती। आप माँ बेटा भूखे रह जाते थे, इतनी धार्मिकता थी। तैमूरलंग क्या किया करता था कि भेड़ बकरियां चराया करता साहूकारों की, वो उनको थोड़ा बहुत अन्न दे देते थे महीने में, 6 महीने में, जिससे माँ बेटा गुजारा कर रही थी। इसके साथ साथ एक पार्ट टाइम काम और करता था। वो एक लोहार के वहां गण की चोट लगाया करता। शाम के समय अपना गडरिये का काम पूरा करके उनकी भेड़ बकरियों को घर छोड़ के मालिकों की, उसके बाद एक ऐरन पे भी चोट लगाया करता था। गण लगाने की ड्यूटी, अपनी नौकरी करता था, उससे भी वो कुछ अन्न दे देता था, जिससे माँ बेटा गुजारा कर रही थी। एक दिन उसी नगरी के आसपास की नगरी के राजा के अनुचर और उसी नगरी की जवान लड़की को, जो खेतों से पशुओं का चारा लिए आ रही थी, उसको जबरदस्ती उठाकर ले जाने की चेष्टा कर रहे थे। लड़की ने आवाज लगा दिया, अरे तुम तैमूरलंग मेरी रक्षा कर, तैमूरलंग मुझे बचा ले। अब पहाड़ी दौरे तो लठ होता है, और लेकर लठ भाग दिया। मट्टा मटून सिपाही कूट दिए उसने। अब उन सिपाही कई थे, वो एक था। सिपाहियों ने बहुत ज्यादा पीट दिया, बहुत मर्द सम कर दिया और लड़की को लेके। पहले ये राजा लोग बदमाशी बहुत कराया करते। वो कुछ देर के बाद होश में आया, फिर उसको वो ऐसी बात खटक गई है, भगवान जब मैं राजा बन जाऊं, इस राजा को मजा चखाऊं, इस निकम्मे को। इसने हमारी बहन बेटियों की, हमारे गांव की इज्जत लूटी है। ऐसे उसके मन में खटक लाएगी, हरदम वही रट रहे। एक दिन भेड़ बकरी चरा रहा था जंगल में, गांव के साथ ही बकरियां दोपहर के समय अपने एक तालाब के आसपास बैठा रखी थी, वृक्ष के नीचे स्वयं खाना खा रहा था। इतने में परमेश्वर एक जिंदा महात्मा रूप बना के कबीर साहब वहां पहुंच गए और सलाम वालेकुम किया। अब तैमूरलंग ने प्रति उत्तर देकर कहा, आओ महात्मा जी बैठो। ए महाराज, खाना तो मैं खा चुका हूं, आपको भूख लगी होगी, आप खाने की सुनाओ। परमात्मा ने कहा, भाई भूख तो लगी है बच्चा। तो उसने क्या कहा, महाराज जी मेरी बकरियों की संभाल रखना,
मैं घर से खाना बनवा के लाता हूं, बिल्कुल साथ में हमारा घर है। और चलते दफा 2 बार कहा, महाराज जी ध्यान रखियो मैं बहुत गरीब हूं, हमारी एक भी बकरी अगर गुम होगी तो मेरे से पूरी नहीं होगी। परमात्मा ने कहा बेटा चिंता ना कर, तू जा। अब घर पे आया, उसकी माँ से कहा, माँ एक महात्मा रास्ते चलता है, बड़ा भूखा है। क्योंकि जैसा संस्कार बच्चा घर में देखता है वो ज्यों की तो भावना बनी रहती है। वही माँ जो माँ को आते जातों को प्रार्थना करके भाई खाना जरूर खा के जाना है, ऐसे ही उन्होंने महात्मा जी इसकी तरफ के लिए कहा। तो माँ से आकर कहा, माँ एक महात्मा बहुत भूखा है, रोटी बना दे। घर में 2 रोटी का आटा शेष था, बस माँ ने तुरंत आटा रोटी बना दी और कहा, बेटा तू ऐसे बकरी छोड़कर मत आ, हम बहुत गरीब हैं और कोई बकरी एक भी गुम होगी तो बेटा कैसे पूरा पटेगा। तो उसने कहा, तैमूरलंग ने कहा, वो महात्मा कह रहा है कि बेटा तू चिंता ना करिए, मैं कभी उखाड़ा। अब दोनों माँ बेटा, माँ ने सोचा चलो मैं महात्मा के दर्शन भी कर आऊंगी और बर्तन वापस ले आऊंगी। दोनों माँ बेटा लोटा पानी का लेकर 2 रोटी बनाकर आ गई। महाराज जी के सामने रोटी रख करके माई कहने लगी, हे महात्मा जी हम बहुत गरीब हैं, महाराज जी हम बहुत बहुत ज्यादा घाटे में हैं, बहुत टोटा है हमारे यहाँ पर, बहुत दारिद्र हैं। ए भगवान को दया करो, कुछ जंतर मंत्र बता दो हम धनवान हो जावा। परमेश्वर ने कहा, बेटी तुम मुझसे उपदेश लो, मैं तुम्हें भक्ति मार्ग बताऊंगा, वो साधना तुम कीजिए, तुम धनी भी हो जाओगे, ठाठम ठाठ हो जाएंगे, तुम मुक्त भी हो जाओगे। तुम भक्ति ठीक नहीं कर रहे हो, जो साधना तुम कर रहे हो 5 बार की नमाज और ये रोजे रखते हो, ये परमात्मा पाने की या धनवान होने की, कर्म संस्कार बदलने की नहीं है। और साथ में तुम मांस खा रहे हो, ये मांस खाना महापाप है। तो काफी बात कही। माई ने कहा, जी हमारे तो ये प्रसाद रूप में खाते हैं, हम वैसे मांस नहीं खाते। परमात्मा ने कहा, प्रसाद और मांस करके मेरे बेटी खीर बनाओ या हलवा बना दे, ये तो दूसरे के बच्चे नहीं, तेरे बच्चे ने कोई मार कर अपना प्रसाद बनाओ, तुझे कैसा लगे। कलेजा पकड़ कर बैठ गई भाई, बड़ी नो ना को मारा जी, मेरे बेटे की मारा, मेरे बेटे को क्यों मारे। तो माई जैसा दर्द आपने हो वह ऐसा जान बराने, अब आज बकरी के बच्चे को मार कर खाते हो, क्या उस माँ को दर्द नहीं। बुढ़िया की आंखों में पानी आता, क्योंकि हमारे पहले पूर्वज बहुत धार्मिक थे, दयालु थे, लेकिन साधना ठीक ना करने से वो सारे भक्ति से दूर कर दिए और करड़ा दिल बना दिया माँ। और कहा, बेटी मैं बताऊंगा तो साधना तुम्हें सारा सुख देगी। काफी समझाई तो माई ने कहा, ठीक है महाराज। और साथ में ये भी कहा कि मैं तुम्हारा अन्न नहीं खाऊंगा जब तक तुम मेरा उपदेश सीखोगे। हम ऐसे वैसी साधना करने वालों को, मांस आहार करने वालों का हम आहार नहीं करते। तब माई ने उपदेश ले लिया और तैमूरलंग ने भी ले लिया। दोनों माँ बेटा ने भगवान का उपदेश ले लिया। भगवान खाना खाने लगे, एक ही रोटी परमेश्वर ने खाई। जब तक खाना खाया तो माई ने 20 बार प्रार्थना की, हे महाराज जी हम धनी हो जाएंगे, हे महाराज जी हमारा ये कर्जा उतर जाएगा।